वीरेंद्र सहवाग एक ऐसा नाम है जिनका दिग्गजों के नाम में शुमार किया जाता है। पर आपको क्या पता है कि वीरेंद्र सहवाग को एक कोच ने उनका कॉलर पकड़ के उनको धक्का दे दिया? हुई ना हैरान इस बात को सुनकर? जी हाँ, ये खबर सच है कि वीरेंद्र सहवाग को एक कोच ने उनका कॉलर पकड़ के उनका धक्का दे दिया गया था और इस बात का खुलासा वीरेंद्र सहवाग ने अब जाकर किया है। चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं, आखिर वो कोच कौन था जिसने वीरेंद्र सहवाग को धक्का दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। वीरेंद्र सहवाग 2000 के करीब की बात है, जिसका खुलासा अब उन्होंने जाके शशि थरूर जो कांग्रेस के एक बड़े नेता है, उनकी बुक लॉन्च पे इस बात का खुलासा किया कि 2000 में उनका जॉन राइट करके एक कोच थे जो पहले विदेशी कोच थे, जिन्होंने उनका कॉलर पकड़ के उनको धक्का दे दिया था। और वो इतना नाराज हो गए थे इस बात को लेकर कि वो इसकी शिकायत जाके उस समय के जो टीम मैनेजर थे राजीव शुक्ला, उनसे की थी। और उन्होंने बोला था कि जब तक कोच उनसे माफी नहीं मांगेंगे तब तक कोई समझौता नहीं होगा। आपको पता होगा कि जो विदेशी कोचों के साथ भारत के कप्तान और खिलाड़ियों का रिश्ता थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हमेशा से रहा है, लेकिन ये चर्चा, ये मुद्दा कभी आया नहीं। ग्रेग चैपल इस चीज के लिए बहुत मशहूर है, क्योंकि आपको पता होगा कि सौरव गांगुली और चैपल का जो विवाद रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। पर एक ये जो खुलासा हुआ है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो ये जॉन राइट थे, ये एक अपने हिसाब से बहुत बड़ा नाम थे। वो पहले भारतीय विदेशी कोच थे जिन्होंने भारत की कई जीतों में अहम योगदान भी किया था, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टेस्ट मैच में जीत थी, या फिर वो नेट वेस्ट ट्रॉफी में उनको भारतीय टीम को जीत दिलाना, या फिर 2003 के वर्ल्ड कप में भारत को फाइनल तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। क्योंकि आपको पता होगा कि भारत की टीम उस समय तक काफी कमजोर, उनको फाइनलिस्ट तक नहीं माना जाता था। पर उनकी कोचिंग में ही भारत और सौरव गांगुली की कप्तानी में एक टीम में एक एग्रेशन, एक टीम में जज्बा, कुछ कर जाने का मुकाम वो एक तरीके से वो लाए थे, उस टीम को आगे बढ़ाए थे। उनका 5 साल का करियर बहुत ज्यादा अचीवमेंट वाला रहा है। पर इस विवाद ने उस समय पे बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी नहीं थी, क्योंकि उस बात का खुलासा वीरेंद्र सहवाग ने नहीं किया था। क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने कहा था इस मामले को रफा दफा कर दे, टीम के बाहर ना जाए। और फिर बाद में जो जॉन राइट्स है, उन्होंने वीरेंद्र सहवाग से उनके कमरे में जाके माफी मांगी थी, तब जाके मामला सुलटा था। तो ये थी पूरी कहानी, जिसको लेकर लगातार विवाद का विषय रहा। उसके साथ ही इस शशि थरूर के बुक लॉन्च पे वीरेंद्र सहवाग ने एक बात का और खुलासा किया कि क्योंकि आपको पता होगा कि पहले सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली ओपनिंग करते थे, पर उस समय चिट सिस्टम हुआ करता था। यानी अगर 15 लोगों की टीम है, उसमें से एक चिट होता था, अगर जिसके फेवर में सबसे ज्यादा चिट आते हैं उसी के हिसाब से वो बंदा, मतलब वो प्लेयर ओपनिंग करेगा। तो उसी में वीरेंद्र सहवाग के नाम पे 14 चिट आई थी और एक चिट आई थी सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर की ओपनिंग पे, जो खुद सौरव गांगुली ने लिखी थी। तो इस हिसाब से जो सचिन और सहवाग की जोड़ी बनी थी वो चिट के आधार पे थी। जो वहीं इस बात पे जो वीरेंद्र सहवाग को कॉलर पकड़ के धक्का मारने वाली बात है, अब फैंस उस चीज पे बहुत हैरानी जता रहे, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग ने भारतीय क्रिकेट को बहुत आगे लेकर गए। एक वो ऐसा नाम वीरू, एक जो उन्होंने शुरुआत दी है भारतीय क्रिकेट को आगे बढ़ाने में, और 2011 के वर्ल्ड कप में भी उनकी शानदार पारियां रही हैं, जिसकी वजह से भारत आज इतने बड़े मुकाम पे पहुंचा है। तो ये कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो और बहुत चौंकाने वाली। इस पे आपकी क्या राय? अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहे न्यूज रूम पोस्ट।